स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को प्राचीन भारत के इस सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों 1200 प्रश्नों का यह संग्रह होगा और जिसमें हम लोग लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव का बुक है उसको पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। और यह सीरीज प्राचीन भारत का भी स्टार्ट किया गया है जिसमें प्राचीन भारत से 1200 प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसआई हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीरीज। तो स्किप में नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। और लुसेंट को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, यानी लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान उसको कवर कराया जा रहा है। और यह पार्ट 1 है। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह पहला वीडियो है, इसके आगे वीडियो डेली आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो हड़प्पा सभ्यता का है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी अगर समकालीन किसकी थी तो मिस्र की सभ्यता की, चीन की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इसमें आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और इसमें 1200 प्रश्न आपको टोटल करवाया जाएगा। यह विभिन्न पार्टों में आएगा। पहला पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका जो विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े का अवशेष जो है उस सुतकोटदा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यह कांस्ययुगीन था, कांस्य युग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे, शहर में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा सभ्यता शहरी था और बाद जो वैदिक सभ्यता था वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंटों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा के जो वासी से सर्वप्रमुख थे या सबसे आगे थे वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता, जो 1921 में खोजे थे इसको। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का पतन नगर या बंदरगाह जिसको कहते हैं कौन था। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमाने की खोज में ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। यह खोज कहाँ हुई थी। तो यह लोथल में हुई थी। देखिए दोस्तों ऐसे पढ़िए कि एकदम कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए, कुछ भी प्रश्न ना छूटे। और एकदम स्पीड में मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का और क्वेश्चन समझने का प्रैक्टिस हो जाए आपको, और इसलिए कम समय में ही आप बहुत अच्छा कर जाए।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये जो विभक्त था वह उसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक आते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता उसका उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो सही चित्रण कौन सा करता है। तो सिर्फ दो, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बाकी जो नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसमें है कि उन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में ये सब यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो सही कौन सी है, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी पशुपति जो भगवान होते हैं उनका सम्मान करना कब से स्टार्ट हुआ, हड़प्पा सभ्यता से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो उचित समतावादी उनकी पद्धति थी। सामाजिक पद्धति के बारे में अगर पूछा जाए हड़प्पा के लोगों के बारे में, तो उनकी सामाजिक जो स्थिति थी वह उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को जो है वो नखलिस्तान बाग कहा गया है, या नखलिस्तान या बाग उसको कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो उसका जो क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार था, यानी कि उसका जो भू क्षेत्र को देखें तो वह त्रिभुज के आकार में था हड़प्पा सभ्यता। कुछ स्थल दिए गए हैं, उनके नदी के साथ मिलान करना है। तो ये मिलान किया हुआ है पहले से ही, हम लोग इसलिए कर दिए हैं हमने, क्योंकि इसको इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि आप लोगों को टाइम कम लगे। देखिए सबसे पहले हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसके बाद लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था। और कालीबंगा जो था वो घग्गर के किनारे था। कालीबंगन जो है घग्गर के किनारे था। इसको ऐसे सोचिए कि काली लड़की एक घाघरा पहने हुई है, तो उसको कालीबंगन घग्गर से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से मिला है, यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से, और ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और साथ में ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और इससे आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न उनका भी अंदाज़ा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें छूटेगा या इससे बाहर आता है। 90% जो प्रश्न आएंगे जो भी हम बता रहे हैं अभी हिस्ट्री का प्राचीन भारत से, तो इसी से लगभग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में, ये तो हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो आध शिव की चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था। तो गुजरात में लोथल था। लोथल एक क्या था, तो बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं, माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते हैं इसको। मोहनजोदड़ो जो है उसको मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या था। तो प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई भी मुहर अगर वहाँ से मिला सैंधव सभ्यता में तो उसमें बैल का ज़्यादा मुहर लगा हुआ था। ठीक है, सैंधव घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो
नगर नियोजन के लिए बहुत अच्छा विस्तृत नगर के रूप में था और नगर नियोजन बहुत अच्छा था। सड़कें एकदम 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। जो मुख्य द्वार होते थे घरों का वो सड़क के दूसरी ओर खुलती थी। इसके अलावा इस तरह के जो भी नगर नियोजन हैं वो सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात भारत में स्थित है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ये हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के हड़प्पा संस्कृति से साक्ष्य मिलते हैं हमको। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में थी, अगर उसमें चांदी है तो चांदी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, लोहा की यहाँ पर उपलब्धता नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। तो इसका ये है लोग लोहा से परिचित है, ऐसा नहीं था, लोहा से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो किससे परिचित नहीं थे? तो वे लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो सुमेलित करना है। कहता है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा जो थे वो मांडा जम्मू कश्मीर में थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो थी वो दैमाबाद महाराष्ट्र में थी और ये गोदावरी नदी के किनारे थी। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे थी। सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर थी। और पश्चिमी सीमा जो थी वो सुतकोटेदा बलूचिस्तान दासकी नदी के किनारे थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित थी मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह सतलज नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब के किनारे और रोपड़ जो है वो सतलज के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो उसमें लाल रंग का मृतभांड उपयोग होता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो घरों में कुओं का जो अवशेष मिला है वो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दयाराम सहारनी और रखालदास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी? तो सौराष्ट्र में थी। यानी कि रंगपुर जो है वह कहाँ थी? तो सौराष्ट्र में। और वो क्या है? तो हड़प्पा के समकालीन एक और सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी जो थे पुरातात्विक खुदाई की वे थे सर जॉन मार्शल। तो इस तरह से याद रखिए कि मार्शल से पहले पहुँचे थे और वो प्रभारी थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उस जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इससे पता क्या हो, बैल का जो मुहर मिल रहा है उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो क्या चीज़ में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और एक चीज़ जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए बालाकोट भी समुद्र तट पर था, लोथल भी था और सुतकोटदा भी समुद्र तट पर था, लेकिन कोटतीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो विशाल स्नानागार है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो ग्रीड पत्ती को अपनाया था। जो घर बने होते थे नगरों में सिंधु सभ्यता में, वो ग्रीड पत्ती में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मिलान करना है। तो देखिए लोथल जो है वो पुरातात्विक अवशेष जहाँ कहाँ से मिले हैं? तो गोदीबाड़ा जो है, गोदीबाड़ा कहाँ है? डोकयार्ड कहाँ है? गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह, डोकयार्ड, डोकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप वगैरह बनता है, नाव वगैरह, तो वह लोथल में था। लोथल चूँकि बंदरगाह था तो इसलिए गोदीबाड़ा जो है, डोकयार्ड भी तो वहीं होगा। इसके बाद जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगन से मिला है। पक्की ईंट की बनी हुई लाल हल की प्रतिकृति जो मिली है वो बनवाली से मिली है। तो हल कहाँ बना है? तो बनवाली में बना है। और धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से हमको मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिलेगा? तो धौलावीरा से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो कहता है 54 नंबर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टालिकोटा आकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? यानी कि मुहरों पर अंकन किसका नहीं था? तो शेर का नहीं था, हाथी का था, गेंडा का था, बाघ का था, बैल का तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन शेर का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए अगर नहीं वाला याद रखिएगा तो बाकी जो बचेगा वो सब रहेगा। यानी कि लोहा नहीं था और शेर नहीं था, बाकी सब था। इस तरह से याद रखिए, क्योंकि तांबा था, कांसा था, सोना चांदी था ही, टीन शीशा है ही, तो फिर क्या नहीं बचा? लोहा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो यह लोथल से मिला है। युगल सौदाह मतलब युगल मतलब दो लोगों को एक साथ सौदाहन करना, मतलब एक साथ दाह संस्कार करना ही ये का ही एक प्रक्रिया, उसी को बोला जाता है युगल सावधान। तो यह लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसको सिंडन के नाम से जानते थे। कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर में है कि हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो आयात करने वालों में चांदी, टीन और सोना का आयात होता था। चांदी, टीन और सोना का आयात होता था हड़प्पा कालीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द, लैपिस लेजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो लाजवर्द का जो आयात होता था हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से होता था। हिंदू कुश जो पर्वत है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसी का एक क्षेत्र है बदखसा, वहीं से लाजवर्थ का आयात होता था। और लाजवर्थ क्या है? तो एक भवन निर्माण की सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान सिंधु स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में जो है वो दैमोरा सिंधु डई देहमोरा सिंधु डई ये जो है अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर में जो आएंगे इनमें सभी हैं, यानी कि लोथल, सुतकोतदा, अलहिंदिनो, बालाकोट और कुंतासी, ये सारे जो हैं वो लोथल के अलावा ये सारे जितने भी जगह हैं वो सब के सब बंदरगाह थे, यानी समुद्र तट पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो पशुपति शिव का जो मुहर है उसमें किन किन जानवरों का अंकन है? तो इसका आंसर इनमें सभी है, यानी हिरन का भी है, गेंडा और भैंसा का भी है, और बाघ और हाथी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
यानी कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री का जो है वो मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नृत्य वाली जो मुद्रा में जो कांस्य मूर्ति मिली वो मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से मिली है, यानी कि पुजारी की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से मिली है। दोस्तों ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो यह चुनहुदड़ो से मिला है। चुनहुदड़ो से बिल्ली के पीछा करते हुए एक कुत्ते का जो है पंजे का चिन्ह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चाँच से मछली दबाए, मतलब कि चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश करता है। तो ये लोथल से मिला है। हम लोग एक बचपन में कहानी सुने होंगे जिसमें ऐसा चित्रण हम लोग कहानियों में भी, एक कहानी में भी सुने हैं कि चोंच से मछली दबाए चिड़िया, एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण जो है पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी वाली जो सदृश है ये लोथल से मिली है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की कहानी हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य से या किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो गुजरात से, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा युगीन स्थलों की खोजाई या खुदाई जो है सबसे अधिक कहाँ से हुई है। तो गुजरात से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो दाल का उत्पादन उस समय नहीं होता था, बाकी जौ, चावल और गेहूं का उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर में कि कारण और कथन और कारक है, इसमें आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो बात सही है, विलुप्त हो गए थे, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे, ऐसा भी सही है, यानी दोनों ये दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। तो कौन सा सही है, इसमें तो एक और दो दोनों सही है। सही क्या है, बोलता है कि यह प्रमुखतः लैंगिक लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वर्चस्वशाली नहीं थी। लौकिक सभ्यता वैसी सभ्यता को कहा जाता है, या लौकिक कथा भी अगर कोई है तो उसमें लोगों के बारे में ज़्यादा बताए हुए रहता है, किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं बताया जाता है। तो लौकिक सभ्यता उसी को कहते हैं, या लौकिक चीज़ें उसी से रिलेटेड होती हैं जिसमें धार्मिक चीज़ों का अनुष्ठान कम हो, बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो यही कहता है कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता था वह भी लौकिक सभ्यता था, लेकिन उसमें धार्मिक तत्व भी उपलब्ध थे लेकिन कम मात्रा में थे और उनका वर्चस्व ना के बराबर था, नहीं था। और क्या कहता है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये बात सही है कि भारत में उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमें प्राप्त होता है 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है और हड़प्पा स्थल इधर है और इधर स्थिति है। तो मांडा जो है वो कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन ये राजस्थान में और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। तो अवशेष शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी घोड़ा, गाय और हाथी का अवशेष वहाँ से प्राप्त हो चुका है। तो यह था दोस्तों पहला पार्ट प्राचीन भारत का, और इसमें हम लोग 1200 टोटल प्रश्नों को करने वाले हैं और इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल 74 क्वेश्चन को किया है और इसके आगे भी सीरीज आते रहेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए स्टडी वेब्स क्लासेस के साथ। ये आपका ही अपना चैनल है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हाँ अपना कमेंट ज़रूर करें। आपको जो भी सुधार चाहिए और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और साथ में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।